बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में जो हमारा मेन टॉपिक है वो है निबंध। क्या है? निबंध। निबंध कैसे लिखते हैं। और आपको सामने एक और चीज़ दिखाई दे रही होगी, पर्यावरण प्रदूषण। अब आप सोच रहे होंगे कि हम पर्यावरण प्रदूषण पे ही सिर्फ बताने वाले हैं। नहीं, ये सिर्फ हम उदाहरण के लिए लिए हैं। समझने के बाद आप खुद से एक क्या 100 पर भी लिख सकते हैं। तो सबसे मेन बात ये है कि समझना। समझने के बाद आप कई सारे प्रकार पे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये बता देते हैं कि निबंध की शुरुआत कब हुई थी। तो निबंध की शुरुआत 1580 ईस्वी में फ्रांस के लेखक मोंटेन के हाथों हुई थी। ये आपकी बेसिक जानकारी के लिए है, तो आप इसे याद रख लीजिए। और एक बात, जो निबंध की बादशाह कहे जाते हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जिसे आप जानते भी होंगे। उसे ही निबंध की बादशाह कहे जाते हैं। तो हम सबसे पहले एक और बात बता देते हैं कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो निबंध 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के, जिसमें आपको तीसरा पढ़ना है। पहला पढ़ चुके होंगे, दूसरा भी पढ़ चुके होंगे। तीसरा जो है वो 10 क्लास यानी कि 10वीं क्लास में पूछे जाते हैं और उसी से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन में भी, एग्ज़ाम में भी उसी तरह के कोई आते हैं। तो हमारा जो पहला है वो है वर्णनात्मक निबंध, जिसमें ये सब लिखते हैं कि गाय के 2 कान होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय का एक मुंह होते हैं। तो इस तरह के जो निबंध लिखे जाते हैं वो होता है वर्णनात्मक, यानी कि कम सोचने वाली शब्द में लिखना। बच्चे लोग तो सिर्फ इतना ही जान सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ सोच नहीं सकते, और सोचना भी सही नहीं है कि वो सोच के लिखे। इसलिए उससे ज़्यादा उपेक्षा करना भी नहीं चाहिए। बच्चे लोग गाय पे निबंध लिखते हैं, वो होता है वर्णनात्मक निबंध। दूसरा आता है कल्पनात्मक निबंध, जो कल्पना करके लिखी जाती है। जैसे एग्जाम्पल में ये कह दिया जाए कि अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, क्या करना चाहेंगे। तो आप उस पे सोच के कुछ लिखेंगे कि हम होते तो अपने लिए 2-4 कार खरीदते, एक बंगला खरीदते, बंगला बनाते, या फिर देश की सेवा करते। वो होता है कल्पना करके सोच के लिखना, तो वो होता है कल्पनात्मक निबंध। तीसरा आता है विचारपूर्ण। क्या आता है? विचारपूर्ण। विचारपूर्ण में आप उस चीज़ के बारे में कितना सोच सकते हैं। परीक्षा में यही तो चेक करने के लिए दिया जाता है कि आप कितना सोच सकते हैं, उस चीज़ के बारे में कितना सोच के लिख सकते हैं। तो विचारपूर्ण में यही सब होता है कि आप उस चीज़ के बारे में अधिक से अधिक चीज़ों को सोचें, समझें और लिखें। तो ये क्या है? विचारपूर्ण निबंध है। तो सबसे पहले निबंध में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कहा जाए तो जो दिया जाता है, जिस पे निबंध लिखना रहता है, उसे समझना। अगर यहाँ पर्यावरण प्रदूषण लिखा है और अगर आप इसे समझ के ना समझ के समझ लीजिए कि मुझे नदी पे लिखना है और नदी पे लिख देंगे, तो क्या वो सही होगा? नहीं होगा। सही सोचना, सही समझना, अगर आप इसके बारे में समझ लेंगे तो आपको लिखना कई आसान हो जाएंगे। प्रदूषण,
पर्यावरण, आसपास के वातावरण को हम पर्यावरण भी कहते हैं। यानी कि जीव जंतु पेड़ पौधे ही पर्यावरण है। अगर हम उसे प्रदूषण कर देंगे तो क्या होगा। अगर आप इतना समझ गए होंगे कि सारी चीज़ों को प्रदूषित करना, खराब करना, उससे क्या हमें हानि हो सकती है, तो आप इतना समझ गए होंगे और इसके आधारित आप 2 से 3 पन्ने भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप उतना ना लिखना चाहते, अपना टाइम बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए है कि टॉपिक बाय टॉपिक लिखें, टॉपिक पर टॉपिक लिखें कि हमें कितने टॉपिक में लिखना चाहिए और कितने में ही हमारा ख़त्म हो सकता है और समझ में आ सकता है। सामने वाले को, जो एग्ज़ामिनर होते हैं, उसे समझ में कितना आ सकता है। तो पहला भी हमने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि उस चीज़ को समझना जिस पे हमारे लिए लिखने के लिए आते हैं। दूसरा कि उस पे बिंदुओं को तैयार करना कि हम ये चीज़ को समझ गए, ठीक, पेड़ को काटेंगे, काटने से वायु नहीं मिलेगी और वायु प्रदूषित होगी। तो ये सब होती है बिंदुओं की सोचना कि हम क्या लिखेंगे। तीसरा होता है कि उसकी रूपरेखा बनाना कि कितने टॉपिक पे हम लिखने वाले हैं। तो ये है पहला टॉपिक, पर्यावरण प्रदूषण में प्रस्तावना में हमारा आता है कि प्रस्तावना में हम ये चीज़ें लिख सकते हैं कि आसपास के जो जीव जंतु पेड़ पौधे हैं वो हमारा पर्यावरण है। इससे हमें वायु मिलती है, जिससे हमें जीने की सहारा मिलती है। अगर वायु नहीं मिलेगी तो हम जी नहीं सकते। तो कुछ ऐसी मेन बातें होती हैं जिसको प्रस्तावना में लिखा जाता है। प्रस्तावना में मेन बातें को लिखना कि उसके लिए क्या आप समझते हैं और क्या लिखते हैं, तो वो सब चीज़ें मायने रखती है प्रस्तावना में। अगला आता है पर्यावरण प्रदूषण के कारण। ये किस तरह से प्रदूषित होते हैं। पेड़ की कटाई से हो सकती है, वायु नहीं मिलेगी तो प्रदूषण होगी ही। प्लास्टिक जलाने से होती है, धुआं करने से होती है। तो अन्य ऐसे चीज़ों भी होते हैं जिससे प्रदूषित होते हैं हमारा पर्यावरण, जिसके वजह से हम जीते हैं और उसी को नाश कर देंगे, उसकी ही नष्ट कर देंगे तो हम कैसे जी पाएंगे बताइए। तो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, तो वो पेड़ पौधे से ही मिलते हैं। अगर हम उसे काट देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन तो मिलेगी नहीं और हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, तो फिर हम मर जाएंगे। टाटा है। तो आगे है प्रदूषण के कारण। तो हमने अभी ये सब कहे कि कैसे होता है। अब उसी तरह प्रदूषण के प्रकार में भी हो सकता है कि वन की कटाई, वन संरक्षण ना करना, उसकी देखभाल ना करना, पेड़ की कटाई करना, वायु में प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। अब तेज़ आवाज़ में अगर वातावरण में हमारा तेज़ साउंड कुछ बजे तो किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता है, उससे भी जान जा सकती है। तो उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना। और तेज़ आवाज़ में गाना सुनना भी हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान करेगी। कन वन घुस जाएंगे, मतलब कुछ कन घुस जाते हैं ज़्यादा साउंड से, तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। तो आगे है कि उपसंहार, उसे रोकने का उपाय। उपसंहार का मतलब क्या होता है, रोकने का उपाय, कि हम इन सब चीज़ों को कैसे रोक सकते हैं। तो पेड़ ना काटने से रोक सकते हैं। पेड़ नहीं काटेंगे तो प्रदूषित नहीं होगी। कागज़ नहीं जलाएंगे तो प्रदूषित नहीं होगी। ज़्यादा धुआं नहीं करेंगे तो नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। यानी कि उपाय, रोकने में उपाय काम आती है।
ये सब चीज़ें इसमें काम आती है कि हम ये सब काम ना करें तो ये सब नहीं होगी, प्रदूषित नहीं होगी। अगला है निष्कर्ष। निष्कर्ष में बस यही कि जितना हम लिखें, ये 4 टॉपिक पे लिखें, हम उसी को निचोड़ करके निकालना कुछ मेन बातें को, कि हाँ हमें प्रदूषित नहीं करना चाहिए, वातावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, जिससे हमें जीने की अवधि कम हो जाएगी, यानी कि हम जल्दी मर सकते हैं, कि हमें ये सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। जिस तरह कुछ दिन पहले कोरोना आया था, वो किससे हुआ? दूषित होने से, प्रदूषित होने से ये बीमारी फैली थी। अगर हम इन सब चीज़ों की ध्यान रखेंगे तो बीमारी नहीं फैलेगी और लोग मरेंगे नहीं। मरना तो है एक दिन ना एक दिन, लेकिन जिसे कहते हैं कि अचानक या फिर कोई जानबूझ के गलती से मरना, तो वो होता है, वो सब नहीं होगी। कई लोगों की तो ऐसी बीमारी से ही जान चली जाती है। तो बीमारी कैसे होती है? तो प्रदूषित करने से होती है। अब आप इसमें किसी पर भी लिख सकते हैं, डॉक्टर पे भी लिख सकते हैं, टीचर पर भी लिख सकते हैं। टीचर पर क्या लिखेंगे, उनका टॉपिक क्या निकलेगा? टीचर पे लिखना शिक्षक, मेन बात हुआ उसे समझना। दूसरी बात कि उस पर बिंदुओं निकालना कि वो हमें पढ़ाते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, हमारे सपनों को पूरा करने में हमें मदद करते हैं। तो इस तरह के टॉपिक आ सकते हैं। अब आते हैं कि रूपरेखा बनाना। जिस तरह इसमें कई सारे टॉपिक पे हमने अभी बात की, उसी तरह उसमें भी हम कई सारे टॉपिक बना सकते हैं कि शिक्षा का क्या कर्तव्य है, शिक्षक क्या करते हैं हमारे जीवन में। तो ये सब चीज़ें होती हैं। उसी तरह आप डॉक्टर पे भी लिख सकते हैं कि डॉक्टर की हमारी क्या योगदान रहती है जीवन में। तो इस तरह से आप समझ करके लिख सकते हैं। तो हम आपको 2-4 और देते हैं, इसको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह, ताकि एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। अगर आपके पास आधा घंटा भी टाइम हो तो आप आधा घंटा में भी 3 पेज का लिख सकते हैं। कितना? तो 3 पेज भी लिख सकते हैं। तो हमने आपको पहला दे दिया शिक्षक पर। कितना? ये शिक्षक है। आप शिक्षक पर लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। तो पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षा। क्या? तो शिक्षा, ये होता है ज्ञान, ये होता है ज्ञान को देने वाला। तो आप इन दोनों पे लिख के प्रयास कीजिए ताकि आपका आसान हो जाए एग्ज़ाम के लिए और आप भी सीख जाएं पूरी ज़िंदगी के लिए। तो इस प्रकार के वीडियो आपके लिए जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आपके लिए ये सब होगा। आपको अगर किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए या फिर किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।